नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी मेजरमेंट एंड यूनिट्स यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर? आपका चैप्टर नेम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर सबको? यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज यूनिट्स एंड व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ एनी वैल्यू, मेजर द एनी वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड मेजरमेंट। इफ यू आर मेजर एनी वैल्यू देन दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड मेजरमेंट। एंड यूनिट्स इट इज ए वैल्यूज ऑफ डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जिस वैल्यूज को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो है यूनिट। क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स? तो यहां पर लिखना द वैल्यू असाइन ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ physical quantity which is known as units, मैं सिंपल सी भाषा में कहूं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस वैल्यू को आप असाइन करते हो उसी को यूनिट्स बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट, जब फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसमें वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है या रिसीव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोला जाता है? यूनिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट्स बोला जाता है। अब एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूं, मैंने आपसे कह दिया कि 10, आप कहोगे कि सर व्हाट इज 10? 10 एक नंबर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ केजी लगाया तो आप समझ जाओगे कि हम सर किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं। यानी मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं 10 केजी। दूसरे एग्जांपल में आपसे कहूं कि 10 सेकंड, यहाँ इसका मीनिंग अलग हो गया। यहाँ जैसे 10 ये वैल्यू सेम रखी, लेकिन जैसे यहाँ पे ये चेंज किया, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। सेकंड किसकी होती है? टाइम की होती है। तो वो समझ गए कि टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है? मैंने जैसे इसी में 10 मीटर बोल दिया तो मीटर की वैल्यू, बाकी ये तो क्वांटिटी सेम है लेकिन एम फिर चेंज हो रहा है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी फिर चेंज हो गई। इसको अपन बोल देंगे यहाँ पर लेंथ। क्या बोल देंगे? लेंथ। तो क्लियर हो गया सबका? तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जिस वैल्यू को असाइन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से फटाफट। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, हाउ मच टाइप्स ऑफ यूनिट? देयर इज 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। How much types of unit? There is 3 types of unit. First is fundamental units. दूसरी है derived और नेक्स्ट है supplementary. अगर किसी को यहां से नोट्स नहीं लिखते हैं तो बाद में भी आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सर हम यहाँ से अभी जो चीज़ें आप सिखा रहे हो वो चीज़ें हम नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम आपको वापस उनको क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको आपको जो भी नोट्स होंगे, आपको नोट्स मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी नोट्स बना लेना। इनको सिर्फ आपको अपनी रफ कॉपी में लिख के अच्छी तरीके से समझना है, और चाहो तो आप फेयर बना लेना, अपने सेल्फ नोट्स बना के
फिर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी यूनिट्स जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से प्राप्त नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे तो कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम अनदर फिजिकल क्वांटिटी। मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूँ, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम अनदर फिजिकल क्वांटिटी which is known as fundamental units। fundamental units क्लियर? एनी इशू? कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। देयर इज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट हम बात करें 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, हम बात करें यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि सर 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ उसका यूनिट्स, और यहाँ लिख देंगे अपन सिंबल। ठीक है? तो फर्स्ट आपनी है मास, क्या बोल देंगे? किलोग्राम। ये होता है ना किलोग्राम, सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। दूसरा है अपना टाइम, लेंथ, पहले लिख देते हैं एक बार, मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हो गया ना 7। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, SEC लिखते छोड़ देंगे। लेंथ का हो जाएगा मीटर, ओनली m लिख के छोड़ देंगे। अगर किसी को ये चीज नहीं है तो आपको मैंने बेसिक फिजिक्स पढ़ाया है, वहां जाके आप लेक्चर्स देख लेना। उस लेक्चर की लिंक मैं बेसिक में आपके इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा नीचे अगर लग रहा हो उस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर किसी को नहीं मिले तो उस लिंक से आप उसको ढूंढ लेना। करंट का क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर से क्या आ गया? ये आ गया। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को अपन बोल देंगे डिग्री सेल्सियस, और केल्विन। इसका दूसरा केल्विन भी बोल सकते हो भाई इसको। अगर ये चीज समझ नहीं आए तो लिख देना केल्विन। तो यहाँ पे केल्विन लिख दिया मैंने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोला जाता है मोल, मोल को अपन ओनली mol लिख के छोड़ सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोला जाता है कैंडेला, इसको बोल देंगे यहाँ पर ओनली Cv। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। कितनी हो गई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। क्या हो गई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सर इसमें हमें कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे बिना झिझक बता देना। कोई भी परेशानी होगी तो डेफिनेटली मैं आपकी उस दिक्कत को दूर कर दूंगा। ठीक है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो वहां से अपन उस चीज को डिफाइन करके और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अपन क्या कर लेंगे? दूर कर लेंगे। ठीक है भाई? कोई दिक्कत किसी को? कोई अगर मीनिंग वगैरह में भी दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बता दें। उसके अलावा सेकंड टाइप्स ऑफ यूनिट में सेकंड कौन सी है? फंडामेंटल। ये याद होनी चाहिए आपको। अब इनमें कुछ नहीं कर सकता कि सर ये चीजें कैसे हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, याद कर लो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक फिजिक्स को आगे सही तरीके से आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा है अपना ड्राइव्ड यूनिट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से यहाँ पर कि जो ड्राइव्ड यूनिट होती है अगर हम उसके लिए बात करें तो उनका मीनिंग क्या होता है? तो ड्राइव्ड यूनिट को हम डेरिवेट, इसका स्पेलिंग है DERIVED। क्या है? DERIVED, डिराइव्ड। ठीक है? ड्राइव यूनिट्स है। ठीक है भाई? अब ड्राइव यूनिट्स को क्या बोलते हैं? दोज यूनिट्स which are derived from
from fundamental units is known as derived unit. क्लियर? तो यहाँ एग्जांपल्स के लिए हम बात करें तो फर्स्ट मैंने बताया था आपको वहां पे कि एरिया होता है, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा। मैं बहुत फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप बेसिक फिजिक्स में अगर यहाँ समझ नहीं आया तो बेसिक फिजिक्स जाकर पढ़ लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी यानी लेंथ इंटू विड्थ, और इसका जो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे हम, तो यूनिट हो जाएगा इसका मीटर इंटू मीटर विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ऐसे करके मैं यहाँ 6-7 बताऊंगा बस। ठीक है, ज्यादा नहीं। अगर किसी को ज्यादा पढ़नी है तो आप उस बेसिक फिजिक्स के लेक्चर को पढ़ लेना। ठीक है भाई। दूसरा अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इसका क्या होता है मीटर इंटू मीटर विच इज इक्वल टू मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्रॉब्लम दूर कर देंगे आप। ठीक है, आगे हम बात करें तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए देखो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो मीटर अपॉन सेकंड। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, सीधा डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। समझ आ गया? अब देखो अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं फिर बता दूं कि हमारे बेसिक फिजिक्स के लेक्चर्स हैं, वहां जाके आप उनको पढ़ लेना। अगर नहीं मिले तो होम पेज में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में बेसिक फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट को सर्च कर लेना, उसमें 13 लेक्चर गिवन है। आगे बढ़ेंगे तो बढ़ा देंगे, लेकिन अभी 13 है उसमें, तो आप उसमें से पढ़ लेना, फर्स्ट से स्टार्ट कर देना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें वेलोसिटी के बाद तो एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का टाइम पता है आपको, यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। फिफ्थ का देख लो, एक्सेलरेशन के बाद कोई और ले लेते हैं अपन अगला। तो एक्सेलरेशन के बाद अपन फोर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स देखो फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये रहा भाई, यहां से उठा के सीधा रख दिया तो क्या हो गया केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 6 देख लो, वर्क के लिए मैं बात करूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूरी है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अगला देख लो 7th वर्क के बाद पावर देख लो। पावर क्या होता है W अपॉन T। वर्क का क्या है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। सर ये कैसे हुआ भाई, ये सेकंड स्क्वायर नीचे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पावर के बाद सरफेस टेंशन देख लो। सरफेस टेंशन होती क्या है ये आप पढ़ेंगे, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां पे डिफाइन हो जाएगा F अपॉन L। फोर्स क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड भाई, फोर्स का होता है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या हो जाएगा केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे करके और आप देख लेना उसमें जो बेसिक फिजिक्स के लेक्चर से वहां पे आपको मिल जाएंगे। यही क्या होते हैं हमारे डिराइव्ड क्या होते हैं, ये डेरिवाइव जो भी बोल सकते हैं अपन, उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आपको क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में स्टडी करनी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है सर, बिल्कुल भाई सही बात है, अपन लोग क्या देखना है सप्लीमेंट्री यूनिट देखना है। तो नेक्स्ट अपना कौन सा पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री में देखो क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्लेन एंगल, उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोला जाता है रेडियन।
और दूसरा अपना है सॉलिड एंगल, इसको बोलता है स्टेरेडियन। ठीक है भाई, स्टेरेडियन। तो पहला है अपना प्लेन एंगल। अगर इसके लिए मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा से। तो लिख देना डी थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। ठीक है, अगर इसको अपन समझे डायग्राम के थ्रू, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई ये आर्क है आपकी और ये रेडियस है, इसको बोल दिया अपन ने ds, ये हो गया अपना डी थीटा, है ना, और ये अपने r हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको दिखा देंगे। अब अगर अपन कहें यहाँ से डी थीटा का फॉर्मूला, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन r हो जाएगा, ये याद रखना। तो रेशियो ऑफ ds इनटू r, ds क्या बोल दिया यहाँ पर, r बोल दिया, और r रेडियस हो गई, किसको बोला डी थीटा, इसी को अपन रेडियन बोलते हैं। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, ये यूनिटलेस है। क्या है ये, यूनिटलेस है, और जब यूनिटलेस होगा तो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है भाई, अब हमारा दूसरा है सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम देखते हैं यहाँ पे, कि सॉलिड एंगल में क्या है, तो समझना ध्यान से, सॉलिड एंगल। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई इन चीजों में ज्यादा टाइम लग रहा हो, आपको समझ आ रही हो, तो वैसे लेक्चर आप जरूर देख लेना। सॉलिड एंगल के लिए हम बात करें तो यहाँ सिंपल है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओम से, और दूसरा नाम होता है इसका स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओम से। तो डायग्राम में देखूं तो ये अपना कोई डायग्राम है, तो ये डायग्राम मेरे ये डायग्राम बन गया अपना। ठीक है, हम इसको कंसीडर करते हैं एक पॉइंट पर, ये कंसीडर हो गया, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डी ओम। अब जो ये पूरा पार्ट, इसको डी ए बोल देंगे, मतलब एरिया हो गया, और अपन बोल देंगे इसको रेडियस, आर बोल देंगे, ये पॉइंट अपना हो गया। ठीक है, तब इसकी जो डेफिनेशन आप लोगे तो लिख देना डी ओम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी डी ओम इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये भी क्या है, यूनिटलेस है। क्या है ये भी भाई, यूनिटलेस है। समझ आ गया, इसको भी अगर यूनिटलेस बोलेंगे तो आप साथ में क्या बोलोगे, डायमेंशनलेस भी बोलोगे, साथ में क्या बोलोगे, इसको डायमेंशनलेस भी बोलोगे। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे हम। अगला जो टॉपिक है अपना वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखना 3 टाइप्स का होता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब वही सेकंड, एफ का मतलब फीट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो आप लिख देना इन एमकेएस सिस्टम, एम इज मीटर, के इज केजी, एस इज सेकंड, बस। दूसरा लिखना इन सीजीएस सिस्टम, सी इज सेंटीमीटर, जी इज ग्राम, एस इज सेकंड। ठीक है ना, और एफपीएस में एफ इज फीट, पी इज पाउंड, एस इज सेकंड। तो ये आपको लिखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अब आपको आपने जो डायमेंशन वो पढ़ी है फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आपको मैं 3 डेफिनेशन याद करवाऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केजी, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड। तो 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, लिख दिख रही होगी स्क्रीन पर, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम 1/299792458 ऑफ ए सेकंड। ये याद रखना है आपको। ठीक है, 1 केजी की डेफिनेशन है जनरली कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, GCWM डिफाइन, ये एक संस्था का नाम है, इट इज द नेम ऑफ सोसाइटी, GCWM डिफाइन किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर kept at the Bureau of Weight and Measure at
सर्विस नियर पेरिस फ्रांस, मतलब फ्रांस के अंदर एक पेरिस में लेबोरेटरी के अंदर एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है जिसका वेट 1 kg माना हुआ है, उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए पूरी दुनिया में उस वेट को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ 91 करोड़ 92 लाख 63,000 सॉरी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशंस corresponding the transition between two hyperfine level of the cesium-133 atom in the ground state। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। अब आपको उसकी डेफिनेशन बहुत टफ है, डेफिनेशन आपको यही याद रखनी पड़ेगी, इसको मैं समझा नहीं सकता। अगर टफ है तो बाकी चीजों को मैंने छोड़ दिया है, मैंने सिर्फ 3 डेफिनेशन याद करवाई। यहाँ से एक डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बता दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ चीजें अलग आएंगी मैं वहाँ बिल्कुल ऑटोमेटिकली शुरू हो जाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा दूंगा। तो आप लोग सब हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हम फिर हाजिर होंगे मंडे को, यानी सैटरडे और संडे हम ऑफ रखेंगे। जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना, सैटरडे संडे मेरी कोई क्लास नहीं होगी, 5 डे क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको लेके मिलेंगे मंडे को। तब तक नमस्कार।